अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास टॉपिक्स हैं जो आज देखेंगे। एक है स्लाइड प्रोजेक्टर, एक है फ़ोटोग्राफ एंड लार्जर। दोनों का सेम प्रिंसिपल होता है। पहले आपको स्लाइड प्रोजेक्टर दिखाते हैं। इट इज़ योर बुक, पेज नंबर 54। डायग्राम समझते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं। यह आपको नज़र आ रहा है एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के साथ ही हमने एक लाइट सोर्स रख दी है और ये कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर कंसिस्ट करता है दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर। हमारे पास सोर्स से लाइट निकलती है, कॉनकेव लेंस उसे पैरेलल कर देते हैं, कॉनकेव लेंस उसे सामने फोकस करता है और कंडेंसर जो है पैरेलल फॉर्म में आगे ट्रांसमिट कर देता है। ये आगे हमारे पास एक स्लाइड लगी हुई है। स्लाइड से कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो है फाइनली हमारे पास जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं उनको फोकस कर देता है लार्ज स्क्रीन के ऊपर और हमें प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन पर अपनी बड़ी इमेज ऑब्टेन हो जाती है। थोड़ा फर्दर रीड करते हैं। हियर वी आर स्लाइड प्रोजेक्टर। फिगर शोज हाउ आर स्लाइड और मूवी प्रोजेक्टर वर्क्स। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड at the center of the curvature of a converging or concave mirror. The concave mirror is used to reflect the light back to fairly parallel rays. The condenser is made up of two converging lenses that reflect the light so that all parts of the slide are illuminated. हमने सोर्स को रखा कॉनकेव लेंस के सामने, कॉनकेव ने लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर दी, कंडेंसर ने लाइट को पैरेलल फोकस किया और हमारी स्लाइड को इल्यूमिनेट कर दिया। फर्दर रीड करते हैं। द प्रोजेक्शन और कन्वर्जिंग लेंस provides a real large inverted image. It must be real to be projected onto the screen. The slide must be placed between f and 2f at the projection lens so as to produce real large and inverted image. Because the image is inverted, the slide must be placed upside down and laterally inverted so we can see the erect image. So again आप आ जाएं इधर डायग्राम पर। यहाँ पर हमने अपनी स्लाइड को एल्यूमिनेट कर दिया था। ये जो स्लाइड है और कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि f और 2f के दरमियान में मौजूद होनी चाहिए स्लाइड इस कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से। फर्दर ये कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को फोकस कर देगा स्क्रीन के ऊपर और हमारे पास इन्वर्टेड इमेज आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा प्लेस करते हैं और बाद में उसको इन्वर्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमने डायग्राम देखी। आपको डायग्राम आनी चाहिए और उसकी वर्किंग भी आनी चाहिए। आज का पहला टॉपिक था हमारा। आज का दूसरा टॉपिक भी सिमिलर है, फोटोग्राफ एंड लार्जर। रीड करते हैं। इन केस ऑफ द फोटोग्राफ एंड लार्जर, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन f बट लेस देन 2f. इन दिस वे वी गेट द रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज एज शोन हेयर इन द फिगर। तो कहता है कि जी ऑब्जेक्ट आपने f और 2f के दरमियान प्लेस करना है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फोटोग्राफ एंड लार्जर इज़ बेसिकली द सेम सो दैट अ स्लाइड प्रोजेक्टर इट यूजेस कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ रियल मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज। ज़्यादा उसने बात नहीं की, लेकिन मैं आपको डायग्राम सिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास बल्ब है, इसके साथ में ये दो कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं। कंडेंसर लेंस के बाद ये हमारे पास फिल्म लगी हुई है। फिल्म के बाद ये हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस लगा हुआ है और ये सामने हमारे पास फ़ोटोग्राफिक पेपर है जिस पर हमने अपने इमेज को ऑब्टेन कर लेना है। फिर हम देखेंगे कि कंडेंसर जो है हमारे पास वो लाइट रेज को पैरेलल कर देता है और जो हमारे पास ये फिल्म है और ये जो कन्वेक्स लेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस ऐसे है कि कन्वेक्स लेंस के हिसाब से ये f और 2f के दरमियान में मौजूद होता है। लाइट हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस जो है वो फर्दर प्रोजेक्ट कर देता है फ़ोटोग्राफ पेपर के ऊपर, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से हमने अपने स्लाइड प्रोजेक्टर में देखा था। और ये कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम लोग रियल मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं पेपर पर, फोटोग्राफिक पेपर पर। सो दैट इज़ एंड फ्रॉम टुडेज़ स्टूडेंट। खुदा हाफिज़।